गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम कर रहे हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मतलब मैग्नेटिक एलिमेंट्स आर द क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब्स कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट ए प्लेस। ठीक है, तो हमने जो तीन क्वांटिटीज हैं बेटा, मैग्नेटिक एलिमेंट्स हमारे तीन टाइप के हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और इसी को मैग्नेटिक डीप बोलते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम कर चुके हैं बेटा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन तक पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है? एंगल, स्मॉल एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस कौन सी होती है? जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट से जो नॉर्थ पोल को जो लाइन ज्वाइन करेगी, दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की ध्यान देना, ठीक है, उसको मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा दैट इज, जैसे ये हमने किया था बेटा, क्या हो रहा है, मान लो मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, इसके और इसके बीच में क्या है, ये जो एंगल हो दैट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, और इसको बेटा हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यों कॉज ऑफ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हम बता चुके हैं बेटा आपको, क्यों ये होता है। अब बेटा ध्यान देते, जैसे हम यहाँ पर हैं, जो ये अब जो हम अगर कंपास नीडल लेते हैं, जो कंपास नीडल किसको मेजर करती है बेटा? मैग्नेटिक लाइन। अगर हमें मैग्नेटिक एक्सिस पता है तो कंपास नीडल भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, वो स्मॉल मैग्नेट होता है। तो वो मैग्नेटिक जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है ये, और मान लो मैग्नेटिक एक्सिस ये है, तो उनके बीच में एंगल होगा दैट इज मैग्नेटिक क्या? डिक्लाइनेशन। जो कंपास नीडल अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करते तो कौन से एंगल को मेजर करेगी बेटा? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को। देखो बेटा, जब ध्यान दो, अब जब मैंने बताया आपको, जैसे मान लो इस पॉइंट के ऊपर है नेट स्ट्रेंथ, मान लो इधर को है, तो इसको इस स्ट्रेंथ को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल अलोंग द ग्राउंड और दूसरा इसके ऊपर वर्टिकल। ठीक है, जब भी हम कंपास नीडल को बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वो मतलब मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को देगी। अगर हमें मैग्नेटिक एक्सिस पता है कि इधर, जियोग्राफिक एक्सिस पता है इधर को है, तो मैग्नेटिक एक्सिस पता है कि इस साइड को, तो इनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अब बेटा ध्यान दो, अगर उसी जो प्लेन में हमें पता है मैग्नेटिक मेरिडियन, और साथ में हमने ये भी डिफाइन किया एंगल, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा होता है? जिस प्लेन में मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड होता है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक एक्सिस है, और वो उसके जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके ऊपर जो वर्टिकल प्लेन होता है दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे मान लो हमारी कंपास निकला भी ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे, ठीक है, तो वो इस कंपोनेंट को देगी। तो बेटा ये जो ये यहाँ से एक वर्टिकल प्लेन करेंगे तो ये क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन। जिस तरफ कंपास निडल फ्रीली क्या करेगी बेटा? सस्पेंड होगी, तो उसके ऊपर जो वर्टिकल प्लेन होगा दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, कंपास निडल ऐसे है, इधर को है, उसी प्लेन में कंपास निडल को ऐसे वर्टिकली खड़ा कर दो बेटा। अब जो कंपास निडल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगी, तो फिर वो ऐसे नहीं रहेगी जैसे ऐसे थी। अब वो क्या करेगी बेटा? किसी ना किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएगी ऐसे। और यहाँ अगर इस पोजीशन की बात करें तो किस तरफ को आएगी बेटा? वो इधर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो नेट डायरेक्शन है वो मतलब नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आएगी, मतलब जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी नेट डायरेक्शन की ओर अलाइन होगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो नेट डायरेक्शन है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, वो उसके साथ और हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये मैग्नेटिक मेरिडियन, उसके हॉरिजॉन्टल के लाइन के साथ जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डीप। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये बताया हुआ है, ये ए बी सी डी, एक मान लो ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसमें मतलब मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऐसे आएगा, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और ये जो ये है कौन सा? जियोग्राफिक मेरिडियन। अब बेटा ध्यान दो, अगर कंपास नीडल को ऐसे रखेंगे तो इस लाइन की ओर आएगी अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी, लेकिन जैसे उसको वर्टिकली करेंगे तो कहाँ? इस एंगल पे अलाइन होगी बेटा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन और नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, वो उनके बीच में एंगल आएगा, वो क्या आएगा बेटा? मैग्नेटिक डीप। क्लियर हो गया? तो मैग्नेटिक डीप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन क्या होता है? मैग्नेटिक डीप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन एट ए प्लेस is defined as the angle which the direction of total strength of earth's magnetic field, ध्यान देना, direction of total strength of earth's magnetic field makes with, इसके साथ बनाएगी horizontal line of magnetic meridian। जो मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ बनाएगी कौन? नेट डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो नेट स्ट्रेंथ है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की इधर को, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगी वो मैग्नेटिक डीप। ठीक है, अगर हम यहाँ पे शो करें, अगर जैसे यहाँ से है तो नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वो किसके साथ एंगल बनाएगी ना? विद द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, तो दैट इज मैग्नेटिक डीप। और मैग्नेटिक डीप को जो बेटा जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं डीप सर्कल। डीप सर्कल एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस एंगल को मेजर करता है। मतलब कंपास नीडल को ही अगर हम वर्टिकल प्लेन में रोटेट करें, मतलब वर्टिकली रख दें ऐसे, और वो कौन से प्लेन में रोटेट करेगी? वर्टिकल प्लेन में, तो कौन से एंगल को मेजर करेगी बेटा? वो
डीप सर्कल, सॉरी डीप सर्कल उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बोल देते हैं, और मैग्नेटिक डीप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशंस को मेजर करते हैं, इसको हम डेल्टा से लिखते हैं या डेल ऑपरेटर से। क्लियर हो गया बेटा? और ये जो बेटा मैग्नेटिक डीप है या मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, मैग्नेटिक डीप को मैग्नेटिक इंक्लाइनेशंस, और जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो पिछले टॉपिक में पढ़ा बेटा हमने, वो प्लेस जो अर्थ गोल है बेटा, तो हर प्लेस पे इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी बेटा, ये प्लेस टू प्लेस जो है वेरी करते रहते हैं ये एंगल, ठीक है। अब बेटा ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, ये नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की इस तरफ को है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन की, ये इसके साथ जो एंगल बनेगा दैट इज मैग्नेटिक डीप। अब बेटा ध्यान दो, यहाँ मान लो यहाँ तक जो ए के है ये रिप्रेजेंट करे नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर। अब बेटा यहाँ से इधर को एक परपेंडिकुलर, एक इधर को परपेंडिकुलर प्लॉट करो बेटा, तो ये जो ए एम है ये वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मान लो ये ए एल है, ये के एल परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर, तो ये किसको ए एल किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा ये डेल्टा है, डेल्टा एंगल के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है बेटा? तो आर है, आर को दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन, तो इधर को कौन सा आएगा बेटा? आर कॉस ऑफ डेल्टा, और इधर को कौन सा आएगा? आर साइन ऑफ डेल्टा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा बेटा? आर कॉस ऑफ डेल्टा, और वर्टिकल कितना आएगा? आर साइन ऑफ डेल्टा। तो ये जो ये है, इसको हम जो तीसरा कंपोनेंट है हमारे पास, तीसरा एलिमेंट है वो कौन सा बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो पता लगे ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या हुआ? इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एच है बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है अर्थ का मैग्नेटिक अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर हो गया? जो तीसरा जो एलिमेंट है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द कंपोनेंट ऑफ Earth's magnetic field along horizontal line of magnetic meridian and it is represented by capital H। क्लियर हो गया? लिख सकते हैं ना बेटा? तो H कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से? R cos ऑफ डेल्टा, क्योंकि ये एंगल के साथ है, और ये V कितना आएगा? R sin ऑफ डेल्टा। ठीक है, अगर बेटा हम इन दोनों को हम स्क्वायर और ऐड करें h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा, r स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा, तो मतलब लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट में, आर कॉस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर दोनों में होगा, बाहर आ गया कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा? 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो आर कितना आएगा? अंडर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और साथ में बेटा अगर हम वी अपॉन एच लिखें, वी अपॉन एच, जब वी अपॉन एच करेंगे तो आर ये कितना आएगा? आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा। देखो इसे वी अपॉन एच लिखेंगे तो वी की वैल्यू कितनी है? आर साइन डेल्टा अपॉन एच की आर कॉस ऑफ डेल्टा, आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, टेंजेंट, तो टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डी पर बोलते हैं आप वी अपॉन एच। तो ये था बेटा हमारे पास मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। अब बेटा ध्यान देना है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और मैग्नेटिक साउथ होता है, उसमें अगर हम कंपास निडल को बेटा हॉरिजॉन्टली रखते हैं तब तो वो किसी भी डायरेक्शन में अलाइन कर जाएगी, क्योंकि बेटा वहां पर जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं यहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलरली होती है। जो पोल्स के ऊपर जो मैग्नेटिक लाइंस होती है, मैग्नेटिक पोल और जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल, वहां पर क्या होती है? बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन रखें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देगी, लेकिन वहां पर क्या होता है बेटा, जब मैग्नेटिक लाइंस का अगर हम उसको परपेंडिकुलर होती है तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है और मैग्नेटिक लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसलिए जब हम इसी कंपास नीडल को वर्टिकल रखते हैं तो हमें इसे कैसे लगेगी? ऐसे। अगर नॉर्थ होगा तो नॉर्थ क्यों नॉर्थ ऐसे रिप्रेजेंट करेगी, इधर बिल्कुल ऐसे आएगी वर्टिकल। और जब वर्टिकली होगी, ध्यान दो, इस पॉइंट के ऊपर जो बिल्कुल ऐसे होगी, नेट स्ट्रेंथ ऐसे होगी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो बेटा ऐसे है, मैग्नेटिक लाइन ऐसे है, तो और एंगल डेल्टा कितना बन जाएगा यहाँ पर? 90। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा बेटा? 90 डिग्री। तो एट मैग्नेटिक पोल्स एंगल ऑफ डीप कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। ठीक है, तो एच कितना बन जाएगा? आर कॉस डेल्टा, आर कॉस 90 0। मतलब मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है बेटा? V इज इक्वल टू कितना होता है? वही और आर कॉस ऑफ, सॉरी V तो आर साइन थीटा होता है, साइन डेल्टा कितना होता है? 90, और साइन 91 होता है बेटा आर। तो जो जितनी भी नेट डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी बेटा? वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ पर जो पोल को जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो स्ट्रेंथ होगी नेट, वो अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब नो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पोल्स इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो पोल के ऊपर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता है।
तभी तो जब हम कंपास नीडल को ऐसे रखेंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ पर तो हर जगह कहीं पर जाएंगे तो हम इससे बेटा एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देगी, लेकिन जब हम पोल मैग्नेटिक पोल के ऊपर पहुंच जाएंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रहेगी ऐसे और रोटेट करेगी, तो फिर वो वहां पर तो वो चाहे आप जब रोटेट करें तो किसी भी डायरेक्शन में अलाइन कर देगी, वैसे नहीं कोई नॉर्थ और नहीं, वहां पर वो कहीं पर भी वो अलाइन कर रेस्ट में आ सकती है। लेकिन जब हम उसको उसी कंपास नीडल को वर्टिकली रखते हैं तो हम इससे कैसे आएगी बेटा, वो परपेंडिकुलर टू द अर्थ। ठीक है, नॉर्थ होगा तो नॉर्थ इधर होगा, नॉर्थ क्यों होगा इधर को, क्योंकि मैग्नेट उस अर्थ के जो अंदर मैग्नेट है उसका कौन सा करेक्टर होगा उधर को, साउथ, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलरली। ठीक है, और अगर हम इक्वेटर पे मैग्नेटिक इक्वेटर, अब अर्थ का इक्वेटर तो जो जियोग्राफिक एक्सिस होती है बेटा, ये जियोग्राफिक उसके यहाँ से बिल्कुल बीच में से जो लाइन जाएगी दैट इज मतलब इक्वेटर, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अर्थ। लेकिन हम मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करें तो मैग्नेटिक जो एक्सिस है वो ये है। ठीक है, तो मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर जो बीच में से लाइन जाएगी दैट इज ये, तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो लाइंस होती हैं बेटा, जो हमारी जो क्या बोलते हैं कंपास नीडल जब वर्टिकली भी होगी तो कैसे लाइन करेगी, वो ऐसे, बिल्कुल ऐसे, उसको चाहे हॉरिजॉन्टल तब भी वो ऐसे रखेगी, वर्टिकल तब भी वो ऐसे रहेगी। तो जब ऐसे रहेगी, ध्यान दो, तो जब मैग्नेटिक लाइन ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी इधर कोई है, बड़ी एंगल डेल्टा कितना होगा यहाँ पर, इक्वेटर मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करें वहां पर जो मैग्नेटिक जो कंपास निकल है वो ऐसे अलाइन करती है। ठीक है, चाहे इधर को तो डिपेंड करे कौन से डायरेक्शन, किस तरफ नॉर्थ है किस तरफ साउथ, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैग्नेटिक मेरिडियन की इधर को है, तो कितना एंगल है बेटा उनके बीच में, 0 डिग्री। तो एट मैग्नेटिक इक्वेटर जो डेल्टा होता है कितना होता है बेटा, 0 डिग्री, और वहां पे h इज इक्वल टू कितना होता है, r cos 0, cos 0 1 मतलब r, और v कितना आएगा, v इज इक्वल टू r sin 0 मतलब 0। मतलब एट मैग्नेटिक इक्वेटर कोई भी अर्थ का जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होता है, तो उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट कोई भी नहीं होता है। क्लियर हो गया, जैसे पोल्स के ऊपर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई नहीं होता है, वैसे ही बेटा मैग्नेटिक इक्वेटर पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक पोल को छोड़ के बाकी सब जगह क्या होंगे बेटा, किसी न किसी डायरेक्शन में होगी, तो वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, मतलब अर्थ ऑलवेज हैज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे एक्सेप्ट एट पोल, पोल के ऊपर, पोल को छोड़ के हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे। वैसे ही अर्थ ऑलवेज है वर्टिकल कंपोनेंट, सब जगह वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, एक जगह को छोड़ के, कौन सी, मैग्नेटिक इक्वेटर को। मैग्नेटिक इक्वेटर में अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होती, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर हो गया बेटा, तो ये था बेटा मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में ऑफ अर्थ, जो कंप्लीटली एक्सप्रेस या डिस्क्राइब करते हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट ए प्लेस। क्लियर हो बेटा, ये इनकी जो वैल्यू, कंपोनेंट की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये प्लेस टू प्लेस क्या होते हैं बेटा, वेरी करते रहते हैं। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।